हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक है टॉरस की अप्रैल 15 से लेकर 30 तक की प्रेडिक्शन कि आपकी जो किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी पहले हम थीम देखेंगे, फिर लव से रिलेटेड एनर्जी किस तरह की रहेगी और फिर कैरियर से रिलेटेड एनर्जी किस तरह की रहेगी। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पेड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर मोर एक्टिव ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं या मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरह के वीडियो जो आप देख रहे हैं, इनके अलावा आई रेगुलरली पोस्ट कार्ड ऑफ द डे, जिससे आपको डेली गाइडेंस मिलती है, प्लस आपको एक मिनी टैरो कोर्स है। इट्स लाइक अ फ्री मिनी टैरो कोर्स। तो अगर आप वो कार्ड ऑफ द डे भी काफ़ी देख लेंगे हर दिन, तो आपको काफ़ी टैरो की एक बेसिक नॉलेज तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो आप भी समझ पाएंगे कि टैरो किस तरह से काम करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। ओके, तो टॉरस तुला राशि के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल 15 से लेकर 13। सबसे पहले मैंने जैसे पहले बताया, हम ये 3 पार्ट में रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी थीम के बारे में बात करेंगे कि 15 से लेकर 30 तक की आपकी थीम क्या रहने वाली है। फिर उसके बाद आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है, और फिर कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी थीम पर। चलिए शुरू करते हैं टॉरस आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम थीम ऑफ 15 डेज, आपकी मेन थीम क्या रहने वाली है इन 15 दिनों में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी टॉक अबाउट योर लव एंड देन कैरियर। ओके, सबसे पहले व्हाट विल बी द थीम, मेन थीम क्या रहने वाली है आपकी इन 15 दिनों में, फ्रॉम 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल। 15 to 30, 15 to 30, 15 to 30 Taurus, 15 to 30 Taurus। वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है टॉरस। टॉरस अप्रैल 15 to 30 टॉरस, अप्रैल 15 to 30 टॉरस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है मेन थीम में आपका मैजिशियन। सेकंड कार्ड में है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड कार्ड है आपका हाई प्रिस्टेस। ओके, ये फर्स्ट कार्ड होता है मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस सेकंड कार्ड होता है, और बीच में है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मेन थीम तो रिकवरी की रहेगी। जो आपका चाहे मेंटल, यहाँ पे मेंटल हेल्थ की ज़्यादा बात हो रही है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे टॉरस, और उसकी रिकवरी आप करना चाहेंगे। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या फिर हमारी तरह किसी टैरो रीडर के पास जा सकते हैं। मतलब कोई भी आपको जो साइकोलॉजिकली एक इमोशनली हीलिंग प्रोटेक्ट कर सके या प्रोवाइड कर सके, आपको साइकिक अटैक से प्रोटेक्ट कर सके, इस तरह के किसी पर्सन के पास आप जाएंगे। और यहाँ पे डेफिनेटली किसी साइकिक पर्सन के पास तो आप जा ही रहे हैं। हाई प्रेस्टिस भी आया है यहाँ पे, तो अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को उस चीज़ों से उबारने के लिए, क्योंकि आपने अब सोच लिया है कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब आई एम नॉट कंटिन्यू टू सफ़र, या फिर मैं इस तरह से सफ़र नहीं करूँगा, या फिर मुझे अपने लिए कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलिंग ली जा रही है स्पिरिचुअल पर्सन से, साइकिक पर्सन से, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से। मतलब कोई भी जो एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों से, जो साइकोलॉजी के बारे में जानता है या फिर जो आपकी हेल्प कर सकता है।
तो वहाँ पे से हेल्प ली जा रही है, आप अपने इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं टॉरस इन 15 दिनों में। ठीक है, तो मेन थीम आपकी जो 15 से 30 मेन थीम यही रहने वाली है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। लव लाइफ टॉरस, लव लाइफ टॉरस, लव लाइफ टॉरस, लव लाइफ टॉरस अप्रैल 15 to 13, लव लाइफ टॉरस अप्रैल 15 to 30, 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 लव लाइफ टॉरस अप्रैल 15 to 30। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स, टॉरस का ही कार्ड आ गया है आपका। ओके, और उसके साथ है मून। ओके, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ के लिए भी अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मून आया है। ओके, और अब आप अपने रियल सेल्फ में, मतलब ये टॉरस का ही कार्ड होता है ऑब्वियसली, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब आप अपने रियल सेल्फ में जाना चाहते हैं या फिर आप उसी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं। मतलब आप जो भी मैस है आपका, शायद आप 2 या 3 साल पहले काफ़ी अच्छे कैरियर में भी अच्छे होंगे, लव लाइफ भी आपकी बेहतर चल रही होगी, पर एकदम से आपका डाउनफॉल आया होगा विद इन 2-3 ईयर्स, जो मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स के अंदर। और फिर आपका ज़िंदगी थोड़ी मैसअप हो गई, डर हो गया, फियर बन गए आपके, फोबिया सा हो गया है आपको चीज़ों से। तो अ, उनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। अ, मतलब मुझे लव लाइफ में आपके ऊपर आपका जो आपका ध्यान है लव लाइफ में, वो अपने ऊपर है। मतलब बेसिकली, मतलब यहाँ पे आप किसी और पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक मैं खुद ठीक नहीं हूँ मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। ठीक है ना, आप अपने कैरियर पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, मतलब ओवरऑल हेल्थ पर आप अपने आप को इन्वेस्ट, मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और योगा वगैरह सीख रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह सीख रहे हैं। मतलब आप अपने ट्रू सेल्फ में जा रहे हैं, जो शायद आपसे बहुत पीछे छूट गया था कुछ साल से। ठीक है ना, 2-3 साल से शायद आप इस ट्रू सेल्फ से दूर थे, अपने किंग ऑफ पेंटिकल से, जो टॉरस का ही कार्ड होता है। तो बेसिकली आप अपने नेचर को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, और अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, अपनी वीकनेसेस को भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो और पेज ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी होती है जो नया सीखना चाहती है। ठीक है ना, कि आपको नए नए चीज़ें सीखने की तमन्ना हो रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि साथ में मून है, तो यहाँ पे जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, इस नोट उनके अंदर थोड़ा सा बचपना है, टू बी वेरी फ्रैंक, और इस वजह से आई थिंक आपकी इमोशनल ट्रॉमा में ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपका कोई ध्यान नहीं है किसी और के ऊपर। पर अगर आप कमिटेड हैं, आपकी लाइफ में कोई है, तो आपको समझ में आ गया है कि दिस पर्सन इज़ लाइक कैजुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा ये पर्सन है एज़ कम्पेयर टू कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है ना, ये मतलब एक चीज़ ना एकदम से आपके सामने उभर कर आएगी, समथिंग रिवीलिंग। मून जो कार्ड होता है वो एकदम से सीक्रेट बाहर निकलता है, जैसे स्कॉर्पियो जैसे होता है ना, रात में ही बाहर निकलते हैं वो। ठीक है, दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं नई, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसके बारे में कुछ नई चीज़ यहाँ पे पता चल सकती है।
क्योंकि मून कार्ड आया है और पेज ऑफ सॉर्ड्स कोई आपको बता सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो क्या यहाँ पे कुछ रेवलेशन है कि कोई ऐसी बात जो आपसे छुपी हुई थी वो आपको पता चल सकती है इन 15 दिनों के बीच में। ठीक है, तो लव लाइफ में ऐसा सच कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप कमिटेड हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लेवल, मतलब वाइब्रेशन मैच नहीं होती है आपकी बेसिकली। काफ़ी बचपना है उनमें और उनसे रिलेटेड कुछ रिवीलिंग ट्रूथ भी आपको पता चलने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है, आपके जो पर्सन है वो आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को कंसिडर मत कीजिएगा। ठीक है ना, बेवजह अपने दिमाग में शक मत लाइएगा। पर अगर आपको हाँ मतलब आपके साथ ये रीडिंग 70-80% रेजोनेट करती है कि जो आपकी पर्सन है वो थोड़े से बचपना टाइप है उनमें, और समथिंग लाइक एक होता है ना फ्लर्ट टाइप है, तो आपको कुछ पता चल सकता है उनके बारे में अप्रैल 15 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो ही इस रीडिंग में अपने आप को शामिल कीजिए, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिएगा। पर आपका पर्सन अगर आपके साथ कमिटेड है, ईमानदार है, तो प्लीज़ डोंट कंसीडर इट। ओके, तो अब आपके कैरियर पर आते हैं। कैरियर से रिलेटेड रीडिंग क्या रहेगी टॉरस? टॉरस टॉरस अप्रैल 15 to 30 टॉरस, अप्रैल 15 to 30 टॉरस, अप्रैल 15 to 30 टॉरस, अप्रैल 15 to 30 टॉरस। फर्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड कार्ड है आपका द एम्परेस। कैरियर से रिलेटेड रीडिंग तो आपकी काफ़ी अच्छी है टॉरस। ठीक है ना, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और एम्परेस है। ओके, तो यहाँ पे आप काफ़ी प्रॉस्पर्स कर रहे हैं, मतलब काफ़ी आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ या आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर आप कहीं क्रिएटिव फील्ड में, जैसे आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या फिर आप आर्टिस्ट हैं या पोएट हैं या ड्राइंग बनाते हैं, मतलब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपको नए नए आइडियाज़ इस 15 दिनों में आ सकते हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे, और ये आइडियाज़ आपके काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है ना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपको आ सकते हैं अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, और ये काफ़ी सक्सेसफुल होंगे जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी आपको एकदम से एक होता है ना वायरल हो जाना, तो इस तरह से कुछ आपकी वीडियोस हो सकते हैं या आपका काम हो सकता है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, मतलब एकदम से पॉपुलैरिटी हो आ जाना आपको एकदम से। ठीक है ना, सडन पॉपुलैरिटी एक तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और एम्प्रेस के साथ। ओके टॉरस, और काफ़ी आपका माइंड ना क्रिएटिव रहेगा इन 15 दिनों में, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। एम्प्रेस तो खुद एक बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी होती है, मतलब इससे बड़ी क्रिएटिव एनर्जी टैरो में होती नहीं है। और उसके साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो वैसे भी मतलब बोलने में एक होता है ना वक्ता, जो बहुत ही कुशल वक्ता है। ठीक है ना, जो बोलने में लोगों को एकदम से बांध लेता है। ठीक है ना, वेरी स्पीकर बहुत अच्छा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उसको दिखाता है। ओके, और उसके साथ एस ऑफ सॉर्ड्स यानी न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इन 15 दिनों में आ सकते हैं, और आप उनको यू विल पुट दैम इन टू द एक्शन आल्सो, आप उन पर काम भी करेंगे, और इसकी वजह से आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल भी सकती है। ठीक है ना, और ये आई थिंक स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो क्रिएटिव फील्ड में हैं उन लोगों के लिए। ठीक है ना, उन लोगों के लिए काफ़ी स्पेसिफिक डायरेक्ट मैसेज आया है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट मैं जानना चाहूँगी अगर कोई जॉब में है या बिजनेस में है तो उनके लिए कैसा है? 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। देखिए यहाँ पे कंपटीशन है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं है या कहीं और है तो यहाँ पे आप कंपटीशन ऑब्वियसली आप फेस कर रहे होंगे, बट इतना कुछ परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज द जस्टिस विल प्रिवेल। मतलब आपको आपको अपने काम के हिसाब से चीज़ों को
मतलब आपको अपने काम के हिसाब से आपकी पेमेंट मिलेगी, आपका जो जो भी आपका हक है, ठीक है ना, आपने काम किया और जो भी आपका हक बनता है वो आपको मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी अब तक एकदम से मैसेज आ रहा है कि अगर आपका अब तक आपको हक का पैसा किसी ने मारा है तो वो वापस आने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपने किसी का काम किया और उसने पैसा नहीं दिया, या फिर आपने किसी को उधार दिया या उसने पैसा वापस नहीं दिया, आपको नहीं ना हक का पैसा मारना, ठीक है ना। अगर आपका किसी ने हक का पैसा मारा है ना तो वो वापस आने का ये टाइम पीरियड है अप्रैल 15 से लेकर 13। तो ये तो थी टॉरस के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।